सारे बाण भाइयों ने प्यार भरी नमस्कार। मैं आपका साथी अमित वशिष्ठ। भाई साहब बहुत दिन बाद आया हूँ। कारण है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ईबी भी खड़ा नहीं होया जान लग रहा है, लेकिन आपके कॉल मैसेजेस इतने ज़्यादा आए कि क्लास बनाने पर मजबूर हो गया हूँ। चलो क्लास बनावा भी के, और बहुत सारे साथियों के मैसेज थे कि हरियाणवी में क्लास बनाओ, तो भाई बिल्कुल हरियाणवी में क्लास बनाने की कोशिश करांगे। और उनका कारण भी सही था कि जब आप तैयारी हरियाणा खातर करने लग रहे हाँ, केवल और केवल हरियाणा खातर तैयारी करने लग रहे हाँ, तो क्लास भी प्योर हरियाणवी में होनी चाहिए। बिल्कुल बनावांगे भाई। तो आज कोशिश है कि आज तक आप हरियाणवी में ही पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे बहन और भाइयों, आज तक आपा ने पढ़ा है 3 टॉपिक्स आपा ने पढ़े। पहला आपा ने पढ़ा था नाउन, और नाउन के साथ लागदा टॉपिक है आर्टिकल। ये 2 टॉपिक आपा ने पढ़े। फिर आपा ने समटाया था प्रोनाउन। तो फिलहाल तक आपा ने 2 टॉपिक पढ़े हैं या 3 टॉपिक पढ़े हैं, नाउन और आर्टिकल, और एक आपा ने पढ़ा प्रोनाउन। इब आज इस वीडियो में आप शुरू करांगे एडजेक्टिव नाम का टॉपिक। बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। एडजेक्टिव सब ने सुना है, सब ने पढ़ा है। एडजेक्टिव ओवर के है एडजेक्टिव। पहली बात तो इसमें ओवर के है, उससे पहला एक बात ध्यान रखनी है, एडजेक्टिव का डी साइलेंट है। साइलेंट का मतलब है यो डी बोलना को ना पाने, केवल और केवल एक बात जे बोलना है। तो एडजेक्टिव क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलना बहुत जरूरी है, बढ़िया बोलना जरूरी है। तो यो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ने हिंदी में कहो है विशेषण। ये बोलेंगे विशेषण। समझो हो विशेषण। क्यों बोलना है इसने विशेषण? क्योंकि यो विशेषता बताओ है, यो क्वालिफाई करे है। किस किस की विशेषता बताओ है, किस किस ने क्वालिफाई करे है? एक नाउन ने और अ प्रोनाउन एक प्रोनाउन ने। तो समझ में बात आई है? एडजेक्टिव हो के है। एडजेक्टिव विशेषता बताओ है किस किस की? नाउन की और प्रोनाउन की। इतनी बात समझ में आई? यो तो है इसकी डेफिनेशन। ये बात यह है कि विशेषता का मतलब क्या है, क्या चक्कर है विशेषता का? तो आप देखो विशेषता जो है, विशेषता शब्द में एक विशेष शब्द छुप रहा है। कोई भी चीज अपने खातर विशेष जीव होया करे, जीव वह खास हो। सब जानो खास हो। खास कब होया करे? जीव अपने खातर वह चीज अलग हो। समझ रहे हो? तो किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में आप अगर नहीं, बस जी, किसी भी नाउन के बारे में अगर आप कुछ भी अलग बता रहे हो, जरा सा भी अगर अलग बताने लग रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। समझ रहे हो? उदाहरण के साथ स्पष्ट करूंगा। जैसे मैं कुछ नाउन लिखने लग रहा हूं। मैंने पहला नाउन लिख दिया टीचर, अपना आप में एक नाउन है, ठीक है। फिर ये लिख दिया एक नाउन डॉग, फिर लिख दिया बुक। ये 3 नाउन है, इन आप अलग करो। अच्छा एक प्रश्न और, अगर मैं आपको कहूं क्या दुनिया में एक ही टीचर है? आप कहोगे सर एक टीचर नहीं है, टीचर बहुत सारे हैं। तो इस टीचर को दूसरे टीचर से अलग करो। कैसे करोगे? मैंने लिख दिया इसका आगे गुड। गुड लिखने तय यो टीचर दूसरे टीचर्स से अलग हो गया। क्यों हो गया? टीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला कैसा है? गुड। तो गुड वर्ड के कारण ये टीचर अलग हो गया। और टीचर क्या था? नाउन। तो नाउन तई अलग करने वाला जो भी शब्द होया अगर उसने क्या कहा अगर? एडजेक्टिव। तो ये गुड क्या हो गया अपने आप में? एडजेक्टिव। समझो हो? इस डॉग ना अलग करके देखो, डॉग, ठीक है। अब जैसे आज की क्लास की बात थी, ऑफलाइन क्लास की, मैंने लिख दिया कुत्ता। भाई कुत्ता, कुत्ते को अलग करके दिखाओ। तो एक बच्चा ने कही जी कुत्ता ही अलग कर दिया, वर्ड लिख दिया पाड़ना, पाड़ना कुत्ता। तो बिल्कुल उसकी बात सही थी। कुत्ता अपने आप में हिंदी में बात करो तो क्या है? एक संज्ञा। तो इस कुत्ते को दूसरे कुत्ते से अलग कर दिया, किस वर्ड थे? पाड़ना थे। तो पाड़ना वर्ड क्या है? इस संज्ञा को अलग कर रहा है। संज्ञा व सर्वनाम को अलग करे, वो हिंदी में क्या होता है? विशेषण, और अंग्रेजी में क्या होता है? एडजेक्टिव। समझ रहे हो? अब बात है डॉग की। अब डॉग को अलग करना है तो मैंने कह दिया बार्किंग डॉग।
मैंने कह दी बार्किंग डॉग। बार्किंग जो शब्द है वो इस कुत्ते ने दूसरे कुत्ते तक अलग करने लग रहा है, और ये कुत्ता यानी डॉग के है एक नाउन। तो नाउन तो ही अलग कर रहा है कौन? बार्किंग। नाउन को अलग करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद आपने कह दिया बुक। बुक ती अलग करो। तो जैसे मैं कह दूं ब्लैक बुक, काली किताब। ठीक है। बुक तो और भी है, लेकिन यह बुक उन बुक्स से अलग है। किसका कारण अलग है? इस ब्लैक का कारण अलग है। तो इस ब्लैक ने अलग करने का काम कराया है किस ती? बुक ती। और बुक के है कि नाउन। तो नाउन ने जो भी अलग करेगा वो अंग्रेजी में तो हो जाएगा एडजेक्टिव और हिंदी में हो जाएगा विशेषण। आशा करता हूं आप लोगों ने एडजेक्टिव यानी विशेषण की परिभाषा डेफिनेशन समझ में आई होगी। हाँ, पेपर में किस डाल प्रश्न बन जाया करें? जैसे पेपर में प्रश्न आया उड़ा, यो सीजीएल में भी पूछ लिए डाल के, आई सर्जरी नो लिख दिया, आई सर्जरी। तो इसमें दो डाल के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न तो यो बनेगा, यो आई जो शब्द है वो के है। आई शब्द के है। ऑप्शन दे दूं। पहला ऑप्शन है यो एक नाउन है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दूं आपकी, यो एक एडजेक्टिव है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यो एक एडवर्ब है, और चौथा ऑप्शन है यो एक प्रीपोजिशन है। तो एक बार आप सोचो इन चारों में का कौन सा उत्तर ठीक है? ठीक है, बताओ। ध्यान दियो, सर्जरी अपना आप में एक नाउन है। सब ने दिखा है, सर्जरी अपना आप में एक नाउन है। कई बालका ने उत्तर दिया होगा आई अपने आप में नाउन है। बात उनकी बिल्कुल जायज है, आई नाउन है, लेकिन फिर भी इस फ्रेज में आई शब्द नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्जरी के है नाउन। सर्जरी तो बहुत प्रकार की है, लेकिन ये वाली कौन सी सर्जरी है? आई सर्जरी। दूसरी सर्जरी से इस सर्जरी को अलग कराया है। किसने अलग कराया है? आई शब्द ने। तो सर्जरी नाउन है, नाउन को अलग करने वाला कौन है? ये आई। तो नाउन को अलग चाहे खुद नाउन करे तो भी वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसीलिए आई क्या है? एडजेक्टिव। ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। जिस बालक ने डेफिनेशन आ गई, जिस बच्चे को परिभाषा आ गई, परिभाषा आने का मतलब है वो टॉपिक उस बालक ने 50% आ गया। परिभाषा पर जोड़ दो, परिभाषा आ गई तो पूरा टॉपिक लगभग लगभग कवर हो जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो किसी भी चीज की विशेषता, यानी सॉरी किसी भी चीज की नहीं कह सकते, आप कहेंगे नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता जो है उसने आप कहेंगे विशेषण, और अंग्रेजी में कहेंगे एडजेक्टिव। समझ रहे हो? तो यह विशेषता कम भी हो सके है और ज्यादा भी हो सके है। भाई जरा दो जने होंगे उड़े आपा ने कहनी पड़ेगी एक कम है और एक ज्यादा है। समझ रहे हो? दो से ज्यादा बंदे होंगे वहां भी तुलना जरूर होगी। तो ये तुलना जो होगी ये किसी की विशेषता को कम बताना ज्यादा बताना, ये होता है अंग्रेजी में डिग्रीज में। इसीलिए एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज बनाई। 3 डिग्रीज कौन कौन सी हैं? पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री कौन सी बनाई भाई? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी बनाई है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी और लास्ट डिग्री है अपनी इसमें सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। प्यारे भाइयों बहन और भाइयों, पॉजिटिव डिग्री का उदाहरण सब न बेरा है गुड। ठीक है, सबको पता इसलिए लिख रहा हूं आसान सा। गुड है, कंपैरेटिव का बेटर है, और सुपरलेटिव का क्या अपना आप में बेस्ट। सब न बेरा है ये बात। गुड बेटर बेस्ट पढ़ो हो। और भी देश बिना की है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। समझ रहे हो? ये चीज है। आई है, हायर है, हाईएस्ट है, चीप है, चीपर है, और चीपेस्ट है। बहुत घनी डिग्रीज हैं, बहुत गणित की। 400-500 तक आप याद कर लो, कोई भी बुक उठा लो, नहीं तो मैं एक दिन स्पेशल वीडियो बनाकर मैं याद करवा दूंगा। कमेंट करके बताया करो यह चीज करनी है, वैसे ही वीडियो में बनाता रहूंगा। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्री जो हैं उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा। अगला पॉइंट इनमें याद रखने वाला के है, पॉजिटिव डिग्री में एक बंदा का जिक्र हो बस। कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीज 2 बंदा का जिक्र हो है।
सुपरलेटिव डिग्री में दो ते ज्यादा बंदा का, दो ते ज्यादा चीजा का जिक्र हो है। या इसका उल्टा कर लो, जब एक ही चीज का जिक्र हो, एक बंदे की एक चीज की विशेषता बतानी हो तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करांगे। जब दो चीजा की विशेषता बतानी हो, दो बंदे की, दो चीजा की, दो किम्मे भी हो, उनकी अगर विशेषता आपने बतानी है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करांगे। और दो ते ज्यादा अगर वस्तु, दो ते ज्यादा अगर चीज हो जाए तो आप यूज करांगे सुपरलेटिव डिग्री का। समझ रहे हो? उदाहरण जैसे मैंने कह दू, यो एक छोरा है जिसका नाम है राम। इस राम के बारे में आपने कोई विशेषता बतानी है तो ये एक के बंदा है, एक बंदा, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, यानी गुड का यूज। कैसे बोला? आपने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय। भाई यहां गुड इस्तेमाल में क्यों हुआ? गुड की जगह बेटर आपने यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटर जब यूज होता जब आड़ा राम और एक बंदा और हो। इस वाक्य में केवल एक के जना है, वो कौन है? राम। समझ रहे हो? राम है एक के जना, एक जना है, कौन सी डिग्री यूज होगी? पॉजिटिव डिग्री। मान के चलो दो बंदे हैं, राम और श्याम, दो हैं राम और श्याम, तो आप कौन सी डिग्री यूज कराएंगे? कंपैरेटिव डिग्री। उदाहरण देकर दिखाऊंगा। जैसे मैं कहने लगा, जो राम बढ़िया है, राम इज बेटर, या खाली राम इज बेटर देन श्याम, यो सेंटेंस मैंने लिख दिया। ये पढ़ने लिखने वाले बालक फटाक दे ही बता सके हैं इस वाक्य में कितने बंदे हैं। तो आप कहोगे दो हैं, एक तो राम है और एक श्याम। तो जहां दो बंदे होंगे, दो जने होंगे, वहां कौन सी डिग्री हो जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। और गुड बेटर बेस्ट में कंपैरेटिव कौन सी है? बेटर। इस खातर, इस कारण कौन सी यूज करी है? बेटर। बात समझ में आई होगी? क्या चीज? एक चीज और ध्यान रखनी है अपन, जड़ बंदा एक होगा, ध्यान रखियो, जहां चीज एक होगी वहां पर कभी भी तुलना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भाई एक चीज है तो अब तुलना आप करे ना सकते। जित भी दो चीज होगी उड़ा तुलना जरूर तो जरूर होगी, और दो से अगर ज्यादा हो जाएंगी तो तुलना होनी ही होनी है। भाई दो हैं तो ये तुलना करोगे। समझ पा रहे हो? जैसे मैं कह दूं मेरे पास सिर्फ एक बोतल है, फिलहाल ये एक बोतल है, तो मैं इसकी क्या तुलना करूंगा? किस गेल तुलना करूंगा? लेकिन अगर दो बोतल हो तो मैं तुलना जरूर करूंगा। मैं कह दूंगा या बढ़िया हवा घटिया, या सस्ती हवा महंगी है, अच्छी है बुरी है, इसका कलर बढ़िया उसका घटिया है, इसका ढक्कन बढ़िया उसका घटिया, या खाली व भरी। 100 कंपैरिजन कर लूंगा। लेकिन जब एक है तो कोई कंपैरिजन करना संभव नहीं। तो एक है तो कोई कंपैरिजन नहीं होना। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब, इसका नाम ही कंपैरेटिव क्यों पड़ा है? क्योंकि या यूज हो दो जने खातर, और जड़े दो जने होंगे उड़ा कंपैरिजन 100 की 100 होगा, इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री। समझ रहे हो? तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो भाइयों? इसमें तुलना हो कितना के बीच? दो के बीच। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है? दो के बीच तुलना होती है। बात समझ में आई? यह चीज। और कंपैरेटिव वर्ड में, कंपैरेटिव डिग्री में का साथ जो एक वर्ड मिलेगा THAN, यो वर्ड 100% मिला, कंपैरेटिव वर्ड है वो THAN, देन बोलेंगे इसने। और ध्यान रखियो ईसा एक इसका जुड़वा भाई है जिसकी स्पेलिंग है THEN। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यो जिस देन का मतलब तब, यो बताया कर समय। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री लिख रही हो तो आपने THAN वाला यूज करना है, ना कि यो THEN वाला। तो पॉजिटिव डिग्री समझ में आई होगी। कंपैरेटिव डिग्री फिर बताऊं हूं। पॉजिटिव डिग्री में क्या हुआ? एक के जना है, इसीलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरेटिव डिग्री में क्या हुआ? दो जने हो, हर दो जने हैं तो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा, इसीलिए इसका नाम कंपैरेटिव डिग्री दर दिया। कितने बंदे हो इसमें? दो जने हो हैं, दो जने हो हैं, कंपैरिजन हो और प्लस में THAN शब्द का प्रयोग हो है। ठीक है। तो दो डिग्री आपका समझ में आई होंगी। ई है तीसरी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है तीसरी है अपनी सुपरलेटिव डिग्री। या के कब है भाई? दो बंदे थे तो कंपैरेटिव डिग्री, एक बंदा था तो पॉजिटिव डिग्री, और दो ते ज्यादा बंदे हों तो सुपरलेटिव डिग्री। समझो हो? दो जने हैं तो भी कंपैरिजन होया, तो दो ते ज्यादा बंदे होंगे तो कंपैरिजन 100 की 100 होगा। तो सीधी सी बात है। अब इसमें क्या है? दो से ज्यादा बंदों के बीच तुलना यानी कंपैरिजन होगा। समझ रहे हो? पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच का तुलना, और सुपरलेटिव में दो से ज्यादा के बीच में तुलना। समझो हो? उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लिख दूं, राम इज
ब्लैंक बॉय, खालिस्तान बढ़ना कोशिश करियो। राम इज ब्लैंक बॉय इन आवर क्लास। अब की बार राम की तुलना अपन कर दी कड़े, राम की तुलना कर दी पूरी क्लास के साथ, पूरी क्लास के साथ तुलना करी है, तो इसका मतलब दो से ज्यादा के बीच में तुलना है, और दो से ज्यादा के बीच में तुलना है तो कौन सी डिग्री इस्तेमाल में होगी? सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में 3 डिग्रीज लिख रहा हूं, उनमें सुपरलेटिव डिग्री चुननी है आपने, गुड, बेटर, बेस्ट। आप बताओ इनमें से कौन सी डिग्री इस्तेमाल में ले आवांगे? तो आप कहोगे जी इनमें बेस्ट यूज करांगे, ठीक है। तो खालिस्तान में क्या बनाएंगे? बेस्ट। पक्की बात होली, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल में अपन पढ़ा था, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यानी द या दी का प्रयोग करांगे, ठीक है। बाकी आप टेंस में इस बात ने फिर दोबारा पढ़ांगे, काम आओगे अपने। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करांगे। हमेशा आपने बोलिया भी है ऑल द बेस्ट, कदे भी आपने नू ना बोलिया होगा एकला बेस्ट, आपने ये द लगा कर जरूर बोलिया होगा ऑल द बेस्ट, ठीक है। पक्की बात समझ में आ गया वाड़ती। तो 3 ढाल की डिग्रीज आपने पढ़ी हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी थी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है भाई। तो आज की क्लास ना आड़ती रखा, मेरे पखड़िया नहीं होया जान लग रहा है, बाकी कल पढ़ांगे, ठीक है। आज खातर इतना। जय हिंद, जय भारत।